ये मसाले तुमने धूप में नहीं सुखाए क्या? नहीं तो मसाले एकदम सूखी तो हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। नहीं सलमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे लाए हुए मसालों को थोड़ी देर धूप में रख दिया करो, इससे इनकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे बनाए पिज्जा अच्छे नहीं बने तो? हाँ हाँ, सब पता है मुझे। पिज्जा जरा भी बिगड़े तो वो खड़ूस आरिफ कौवा भी बिगड़ेगा। पर लाइए, मैं इन मसालों को धूप दिखा देती हूँ। और सुनो, तुम इतने गुस्से में मत रहा करो, हंसती हो तो ज्यादा अच्छी लगती हो। रहने दो जी, आपको मेरी हंसी की परवाह होती तो इस वक्त हम अलीगढ़ के जंगलों में होते। सलमा, काम से छुट्टी नहीं मिली तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। कुछ मत करो आप, उस आरिफ की जी हुजूरी ही करो। बस मैंने सोच लिया है, अगली बार जब मेरे मायके में कुछ होगा ना, तो मैं बच्चों के साथ अकेली ही चली जाऊंगी, आपके भरोसे नहीं बैठूंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस अब तो खुश हो जाओ। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? अगर वो आरिफ को वहाँ मुँह न बिगाड़े तो थोड़े से पिज्जा लेते आना, बच्चों का भी बहुत दिनों से मन है। अच्छा ठीक है, लेता आऊंगा, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो तो। अब जाते क्यों नहीं, देर नहीं हो रही आपको? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल, मुझे तो काम पर जाना था भाई। अब्दुल कबूतर और सलमा चिड़िया की निकाह को 1 साल हो चुका था और उनका एक बच्चा भी था, रिजवान। अब्दुल कबूतर शहर की एक छोटी सी ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसके हाथों से बने पिज्जा उस ढाबे की पहचान थे। शाम होते ही ढाबे के सामने पक्षियों की भीड़ जमा हो जाती थी और सभी की एक ही फरमाइश होती थी। अरे भाई, 5 एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, जल्दी से, एकदम गरम गरम चाहिए। भाई हाँ, गरम ही मिलेंगे, पर जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा भाई, पहले से ही बहुत भीड़ है और सबको पिज्जा ही चाहिए। अच्छा तो फिर रहने दो, हमें देर हो रही है, हम कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, खाएंगे तो पिज्जा ही, यहाँ बेहद ही अच्छे पिज्जा मिलते हैं, पता है? वो नहीं खाया तो समझ ले, तेरा इस जंगल में आना बेकार ही था। पर मूवी के लिए भी तो जाना है ना, और यहाँ तो टाइम लगने वाला है। मूवी छूटती है तो छूट जाए, पर पिज्जा नहीं छूटना चाहिए। अब भाईजान आप ये पैसे रखो, हम इंतजार कर लेंगे। ये अब्दुल कबूतर के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर पक्षी सिर्फ उसी के हाथों से बने पिज्जा खाने आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ढाबे के मालिक आरिफ कौवे को अब्दुल की बिल्कुल कदर नहीं थी। ए अब्दुल, इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? बाहर पक्षियों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। बस अभी लाया वो भाईजान, ये सिगड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से काफी आंच बाहर आ रही है। हाँ तो तू जल रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और फटाफट पिज्जा बना कर ला, सिगड़ी अभी खूब चलेगी, मुझे ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। आरिफ कौवा हमेशा अब्दुल कबूतर से ऐसे ही बात किया करता था। असल में अब्दुल से पहले उसके अब्बू आरिफ के ढाबे पर काम किया करते थे। अपने आखिरी वक्त में जब वो बीमार पड़े तो आरिफ ने ही उनके इलाज के लिए अब्दुल कबूतर को कुछ पैसे उधार दिए थे। हालांकि उन पैसों को खर्च करके भी अब्दुल अपने अब्बू को नहीं बचा सका और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो आरिफ का उधार चुका सके, तो बस इसलिए वो मजबूर था। आरिफ कौवे ने उधार के बदले से अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर अब्दुल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था, बावजूद उसके कि अब्दुल के पिज्जा की वजह से उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। अरे भाई क्या हुआ, पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? कहाँ है पिज्जा? आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। आरिफ सेठ एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में अब्दुल कबूतर को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। अब्दुल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में पिज्जा जिस सिगड़ी पर सिक रहा था वो टूटकर बिखर चुकी थी और जलते हुए कोयले अब्दुल के ऊपर आ गिरे थे। अब्दुल कबूतर बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया? काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था? भाईजान, अब्दुल भाई बेहोश हैं, ये बुरी तरह जल गए हैं। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही कराना होगा, क्या मुसीबत है यार। आरिफ ने अब्दुल को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई।